हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न भर्तियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो संबंधित हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और सीएम योगी आदित्यनाथ जी का क्या कुछ है बयान भर्तियों पर। तो सारी अपडेट पर एक साथ डिस्कशन करें, लेकिन इसके पहले जो छात्र बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चक्षु पब्लिकेशन की। दोस्तों, अगर इस पुस्तक की हम खास बात करें तो इस पुस्तक में 3900 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्या सहित दिए गए हैं। 5 साल के प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड मॉडल पेपर हैं और साथ ही साथ 15 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए गए हैं। दोस्तों, ये पुस्तक आप सैंपल के रूप में देख सकते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फिर इसके बाद इनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इस पुस्तक में दिया गया है। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक अलग से प्रैक्टिस वर्कबुक भी इनके द्वारा प्रोवाइड की गई है, जिसमें 2700 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 5 साल के सॉल्व्ड पेपर हैं। तो इन दोनों बुक्स के साथ आप प्रिपरेशन को बूस्ट करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। दोस्तों, देखा जाए तो विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा है तो रोजगार का है। रोजगार के मुद्दे पर यहाँ पर बात आवश्यक है, क्योंकि ज़्यादातर जो वोटर्स की संख्या है वो इस बार युवाओं की है। तो इस वजह से युवाओं के संबंध में यहाँ पर बड़े बड़े वादे होने चाहिए और साथ ही साथ उन पर जो कार्य करना है उसको घोषणा पत्र में भी शामिल करना होगा। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो विभिन्न पार्टियों ने अपने जो बयान हैं वो जारी किए हैं। युवाओं को देखते हुए कांग्रेस हो, सपा हो या आम आदमी पार्टी हो, तीनों पार्टियां काफ़ी ज़्यादा सक्रिय दिखी हैं और घोषणा पत्रों में लगातार इनके द्वारा युवाओं की मांगों को रखा गया है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ जी का कल की डेट में एक स्टेटमेंट है, आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं, सपा भर्तियों में वसूली करती थी, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि सपा भर्तियों में वसूली करती थी। मुख्यमंत्री ने आगरा के चुनावी सम्मेलन में पिछले कार्यकाल को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरा है और उन्होंने देखिए कहा क्या है कि चाचा भतीजा और परिवार वसूली करके निकल पड़ता था, लूट घसोट होती थी, तबादलों के नाम पर पैसे वसूलते थे, माफियाओं को छूट मिलती थी। आगरा के जाटलैंड और छत्रियों की वाईईसी में मतदाता सम्मेलनों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार में 5 लाख युवाओं को नौकरी और 1,61,00,000 युवाओं को रोजगार दिया गया है। तो कुल मिलाकर वही पुराना स्टेटमेंट कि 5 लाख पदों पर हमने भर्तियां की हैं और करोड़ों युवाओं को रोजगार दिया है। सिर्फ इतना सा स्टेटमेंट सीएम योगी आदित्यनाथ जी का रोजगार के विषय में रहता है और नई भर्तियों के बारे में देखा जाए तो सीएम सर की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट यहां पर देखने के लिए नहीं मिला है। ना ही नई भर्तियों की घोषणा की गई और ना ही प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने की यहाँ पर बात की गई है। सिर्फ पिछली भर्तियों की जो पूरी की गई हैं उस पर सीएम सर ने वार्ता की है। युवाओं को उम्मीद थी कि सीएम सर एक बड़े मंच से कम चुनावी माहौल में वादा जरूर करेंगे। प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो या विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों पर भर्तियां हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। वहीं पर दोस्तों, दूसरी तरफ देखा जाए तो रोजगार के लिए नौकरी कैलेंडर बनाएंगे, ऐसा कहना है प्रियंका जी का। देखा जाए तो एनटीपीसी भर्ती परीक्षा के छात्र परेशान हैं। सरकार को जवाबदेह बनने की जरूरत है। जनता के लिए जेल जाने को तैयार हैं, ऐसा प्रियंका गांधी का कहना है। और उन्होंने यही कहा कि सड़क, रोजगार, महिला सुरक्षा, इन सब के लिए जो है असली मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हम रोजगार के लिए एक नौकरी कैलेंडर बनाएंगे और युवाओं को बताएंगे कि उन्हें कैसे नौकरी मिलेगी। तो कुल मिलाकर जॉब कैलेंडर बनाने की बात कांग्रेस पार्टी ने की है
और देखा जाए तो इनके चुनावी घोषणा पत्र में 10 लाख पदों पर युवाओं को नौकरी और साथ ही साथ लगभग 1.5 लाख पदों पर यहां पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन और साथ ही साथ 12,460 शिक्षक भर्ती और 69,000 आरक्षण विसंगतियों जैसे मुद्दों पर भी इन्होंने वार्ता की है। तो कुल मिलाकर ये हो जाती है प्रियंका गांधी जी की बात कि रोजगार के लिए इनके द्वारा जॉब कैलेंडर बनाया जाएगा। वहीं पर दोस्तों दूसरी तरफ देखा जाए तो एक बड़ी अपडेट यहां पर हम आपको दिखाना चाहेंगे। सरकार बनी तो शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच होगी, ऐसा कहना है आजाद समाज पार्टी के गोरखपुर से लड़ने वाले सीएम योगी जी के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद जी का। उन्होंने कहा 69,000 शिक्षकों की भर्ती में घोटाला हुआ है, सीएम ने इसे स्वीकारा भी है। अगर सरकार बनी तो इस मामले की जांच कराएंगे और दोषियों को जेल भिजवाएंगे। वह सोमवार को जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें गोरखपुर की जनता से प्यार है, इसलिए गोरखपुर आए हैं। तो दोस्तों यहां पर देखा जाए तो दलित को सम्मान नहीं देना चाहती सपा। चंद्रशेखर ने समाजवादी पार्टी से चुनावी गठबंधन की विफलता पर कहा कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, लेकिन सपा दलितों का सम्मान नहीं चाहती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए जो अहम स्टेटमेंट है 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है और इस घोटाले की जांच होगी अगर इनकी सरकार अस्तित्व में आती है। तो कुल मिलाकर ये हो जाती है बात। अब दूसरी तरफ दोस्तों हम देखें तो चुनावी जनसभाओं में अब 1,000 लोगों की अनुमति होगी। घर प्रचार में 20 व्यक्ति जा सकेंगे और सभागार में 500 लोग जुड़ सकेंगे, ऐसा चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने नए दिशा निर्देशों में रोड शो, पदयात्रा, वाहन रैलियों पर पाबंदी 11 फरवरी तक बढ़ाई है और ये नियम 1 फरवरी से लागू होंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि खुले मैदान में 500 से 1,000 या 50% या आपदा प्राधिकरण में ये इसमें छूट दे दी गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनावी जनसभाओं पर छूट है, 1,000 लोग इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन रोजगार इत्यादि की कोई भी किसी प्रकार की मांग होगी तो उसके लिए यहाँ पर बहुत सारी पाबंदियां हैं। अब दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे बीएड प्राथमिक भर्ती विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की जो सुनवाई है वो 4 फरवरी को होगी। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं डायरी नंबर 30718 ऑफ 2021 देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो है फाइल हुआ केस 10 दिसंबर 2021 को, पेंडिंग है, केस नंबर भी आ चुका है, एसएलपी नंबर भी आ चुका है, रजिस्टर्ड वेरीफाइड हो चुकी है और लाइकली टू बी लिस्टेड 4 फरवरी 2022। ये कंप्यूटर जनरेटेड है और ये मामला आपको हम बता दें राजस्थान का है। राजस्थान का मामला सबसे ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि राजस्थान या जोधपुर हाई कोर्ट ने यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को 125 से बाहर कर दिया है। तो बीएड अभ्यर्थी ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हुए हैं। अब बीएड वर्सेस बीएसटीसी जो विवाद है वो कुल मिलाकर निर्णायक होगा और ये विवाद में जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होगा वो पूरे देश में लागू होगा और इसको लेकर जो लगातार अभ्यर्थियों ने तैयारी हैं वो स्टार्ट कर दी हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो भी बीएड के छात्र हैं या बीएड डीएलएड के छात्र हैं वो भी लगातार इनको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये जो फैसला है वो नज़ीर बनेगा और इसके आधार पर तय हो जाएगा कि बीएड वाले जो प्राइमरी में वैलिड करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये काफ़ी ऐतिहासिक जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। दोस्तों दूसरी तरफ बात करें तो नियुक्ति में लग सकता है चुनाव आचार संहिता का अड़ंगा। हाईकोर्ट से राहत के बाद एलटी ग्रेड के चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति मांगी है। तो देख सकते हैं कोर्ट से राहत मिलने के बाद एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत हिंदी विषय के चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने की मांग की है। तो देखते हैं दोस्तों इनकी मांग पूरी होती है या नहीं। वहीं पर दूसरी तरफ एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए भी अभ्यर्थियों ने कल की डेट में यहां पर जो ज्ञापन है वो लोक सेवा आयोग में सौंपा है। क्योंकि जो हर्ता संबंधी विवाद है उसका निस्तारण हो चुका है
तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इसी महीने यानी कि फरवरी माह में ही एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। इसके लिए अध्याचन इत्यादि के संबंध में पहले भी लेटर भेजे जा चुके हैं। 10 दिन का समय भी दिया गया है अंजना जी को। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इसी महीने चुनाव आचार संहिता के चलते भी जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। अब दोस्तों बात करेंगे 69,000 चयनित अभ्यर्थियों को बाहर करके 6800 अभ्यर्थियों को नियुक्ति की जाए, ऐसी मांग लगातार चल रही है। जो भी अभ्यर्थी हैं वो चाहते हैं, ये अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 68,500 शिक्षक भर्ती के हैं, ये यही चाहते हैं कि हमको 69,000 शिक्षक भर्ती से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक भी पद 68,500 भर्ती के 69,000 में नहीं जुड़ने चाहिए। और इसको लेकर अपने वकीलों को भी वो 18 फरवरी की जो सुनवाई है उसमें उतारेंगे। तो कुल मिलाकर उनका यही कहना है कि जो भी अनियमितता हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर, तो उसकी जांच हो और इसके बाद दोषियों पर कार्रवाई हो और साथ ही साथ 69,000 में जो गलत ढंग से चयनित है तो उनको बाहर करके उनकी जगह पर 6800 की नियुक्ति मिले, जिससे कि जो 30-33 का मामला है उस पर जिनका अधिकार है उस भर्ती में उन्हीं को मिल सके। और साथ ही साथ नई भर्ती वाले भी नहीं चाहते हैं कि उनके पद जो है 69,000 में जुड़ पाए। उनका ये कहना है कि नई भर्ती के लिए अलग से पद निकाले जाए। तो ये बहुत सारे मामले हैं। अब देखते हैं इसमें सरकार देखिए भाई जो निर्णय लेगी वही सर्वमान्य होगा और सरकार के निर्णय के आधार पर ही भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होगी। तो इसके लिए कोर्ट ने भी सरकार को स्वतंत्र कर दिया है। अब देखते हैं कि अच्छा खासा समय भी है 15 दिन का। अब इसमें सरकार के द्वारा क्या कुछ डिसीजन लिया जाता है। हालांकि सरकार का कहना है कि हम चुनाव आयोग से परमिशन का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही परमिशन मिल जाएगी हम भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कर देंगे। तो ऐसे में देखते हैं दोस्तों, इंतजार करिएगा, कुछ ही दिन में जो मामला है वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में